नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने हड़कंप मचा दिया है बिहार की राजनीति में। बिहार से लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक सब भौचक हैं कि अब पप्पू यादव का अगला कदम क्या होगा। पप्पू यादव ने कल रात एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि वे बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ा में हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जो दिल्ली में अहम बैठक बुलाई बिहार में गठबंधन पर चर्चा के लिए, उसमें उन्हें नहीं बुलाया गया। पप्पू यादव ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं कि 9 महीने से, पिछले 9 महीने से मेरे साथ मेरी कोई मुलाकात कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता से नहीं हुई। वरिष्ठ नेता मतलब उनका इशारा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से है। अब पहली बार पप्पू यादव इतना एग्रेसिव होकर कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। पप्पू यादव ने कल रात कहा है कि अब देखना यह है कि किस्मत उन्हें किस ओर ले जाती है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि मैं जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है कांग्रेस का, उसका एसोसिएट मेंबर हूं सदन में, संसद में। और बताइए, दूसरी जगहों पर जब बात करनी होती है तो मेरा इस्तेमाल किया जाता है। मैं चुनाव प्रचार के लिए जाता हूं, मैं झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहा हूं, मैं दिल्ली में कर रहा हूं चुनाव प्रचार, लेकिन जब बात बिहार के भविष्य पर चर्चा करने की होती है तो मुझे बुलाया तक नहीं गया। और पप्पू यादव कह रहे हैं कि मेरा सम्मान जो है वो दांव पर है। वे कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रति मेरे मन में सम्मान है, लेकिन इशारा साफ दे दिया है कि अब वे कांग्रेस छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब यह देखना यह है कि मेरी किस्मत मुझे कहां ले जाती है। तो इससे दिल्ली से पटना तक बवाल मच गया है। पप्पू यादव ने साफ साफ संकेत कल रात दे दिए हैं कि वे कांग्रेस का साथ छोड़कर कुछ अलग, कुछ नया शुरू कर सकते हैं। तो इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो क्या करने जा रहे हैं पप्पू यादव? कल आपने इसका इशारा दिया था और 2 घंटे बाद ही उन्होंने बम फोड़ दिया। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि पप्पू यादव के लिए कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है। कांग्रेस पार्टी उनका इस्तेमाल तो कर रही है और कर चुकी है, लेकिन उनको जगह नहीं देने वाली है। पप्पू यादव बहुत मेहनती हैं, मैंने कहा था, बहुत महत्वाकांक्षी हैं। उनकी महत्वाकांक्षा से कांग्रेस पार्टी को डर लगता है। पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के एसोसिएट मेंबर हैं और वो कहते हैं कि भाई संसदीय बोर्ड की जो भी बैठक होती है संसदीय दल की, उसमें वो रहते हैं, भाग लेते हैं, लेकिन फिर भी बिहार के मसले पर उनसे राय मशविरा नहीं ली जाती है। अब बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बैठक हुई बिहार दिल्ली में। उसमें राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े नेता थे और बिहार के भी नेता थे। पप्पू यादव को सूचना ही नहीं थी। वो कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि निमंत्रण ही नहीं दिया गया। निमंत्रण नहीं दिया गया, उनको खबर भी नहीं थी। तो पप्पू यादव बहुत आहत हैं, मर्माहत हैं। और उन्होंने खुद, आपने कहा कि उन्होंने खुलासा किया है कि 9 महीने तक कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता से उनकी मुलाकात नहीं हुई। इसको लेकर भी वो परेशान है। उनकी कांग्रेस पार्टी में एंट्री प्रियंका गांधी ने कराई थी और अभी भी वो प्रियंका गांधी के प्रति आभार जता रहे हैं। राहुल गांधी का तो नाम भी नहीं ले रहे हैं। नहीं, कह रहे हैं कि सम्मान रहेगा राहुल प्रियंका के प्रति, लेकिन अब कांग्रेस के साथ रहेंगे या न रहेंगे इस पर सोचेंगे कि अब किस्मत कहां ले जाती है। सारा किस्मत पर डाल। अब रहेंगे कैसे रहेंगे? कांग्रेस रखेगी तब तो रहेंगे। बिहार कांग्रेस में भी 2 फाड़ है। एक धड़ा चाहता है कि पप्पू यादव जैसा मेहनती नेता कांग्रेस से जुड़े, कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा, वोट बढ़ेगा। लेकिन दूसरा धड़ा पप्पू यादव से डरा हुआ है। विकल्प क्या है पप्पू यादव के पास? वे जो इशारा दे रहे हैं, वे इशारा तो साफ दे रहे हैं कि वे फिर से पार्टी बना सकते हैं, क्योंकि किस्मत पर। मैंने पहले ही कहा था आपको कि पप्पू यादव के पास कोई विकल्प नहीं है। केवल एक ही विकल्प है कि वो अपनी पार्टी फिर से जिंदा करें। उनकी पार्टी तो थी ही और उनके लोग भी हैं, उनके समर्थक भी अच्छी खासी संख्या में हैं। वो जहाँ जाएंगे उनको लेके जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी में शामिल भी हो गए थे, लेकिन आगे की प्रक्रिया जो होती है, प्रदेश कार्यालय में आकर पर्ची लेना पड़ता है, मेंबरशिप लेना पड़ता है, वो प्रक्रिया आज तक पूरी नहीं हुई, क्योंकि उस प्रक्रिया को पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने पूरा नहीं होने दिया, या फिर पप्पू यादव के रिश्ते इतने खराब थे कि वो कांग्रेस दफ्तर गए ही नहीं। भाई कांग्रेस दफ्तर जाते तब कहा जाता कि भाई अखिलेश सिंह ने नहीं किया जो कराना चाहिए था, प्रक्रिया पूरी नहीं की, लेकिन वो खुद ही नहीं गए, कभी नहीं गए। नहीं गए। तो वो सदस्य जो होता है नियम कानून के तहत, वो बन ही नहीं पाया ना भाई। आप बिहार के नेता हैं,
आप दिल्ली में जाकर पार्टी ज्वाइन करते हैं और बिहार के प्रदेश कार्यालय में आना है, आपको यहाँ पर मेंबरशिप लेना है, आपने वो काम किया ही नहीं। लेकिन ये तो सच है कि भाई पार्लियामेंट्री बोर्ड के अगर एसोसिएट मेंबर हैं, कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल की बैठक में बैठते हैं, भाग लेते हैं, तो उनको बिहार के मसले पर होने वाली बैठक से दूर क्यों कांग्रेस रख रही है? साफ है इशारा। उन्होंने कन्हैया कुमार पर भी कहा और तेजस्वी यादव पर भी कहा। कन्हैया कुमार पर कहा, जब उनसे पूछा गया कि क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं लालू प्रसाद यादव आप पर दबाव बना रहे हैं और कांग्रेस पर भी दबाव बना रहे हैं, आप पर दबाव बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को कह रहे हैं कि नहीं लीजिए पप्पू यादव को अपने साथ, तो वे क्या कहते हैं? पप्पू यादव कहते हैं कि कन्हैया के लिए भी तो यही दिक्कत है, तो कन्हैया को कैसे आगे कर दिया? मतलब इतना दुख है कि अब उन्हें लग रहा है कि बताइए, कन्हैया से भी तो लालू यादव नाराज थे, तो कन्हैया को तो कांग्रेस ने आगे कर दिया और मुझे नहीं किया। बिल्कुल, पप्पू यादव को ये बात और खल रही होगी, क्योंकि कन्हैया को लालू यादव ने ही रोक रखा था। 6 साल से वो एक्शन में नहीं थे। आपने देखा ना, बिहार के नेता हैं और बिहार में कांग्रेस को मजबूत करेंगे, इसीलिए उनको लाया भी गया था। लेकिन लोकसभा चुनाव लड़े, हार गए और उसके बाद बिहार में दिखाई ही नहीं दे रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत बड़ी भूमिका दे दी है उनको। अब तो बिहार में कांग्रेस पार्टी की यात्रा वो कर रहे हैं, मतलब सबसे अहम भूमिका अगर कहा जाए तो कन्हैया को दे दी है, लीड कर रहे हैं आप। और कन्हैया तो सबसे ज़्यादा नापसंद नेता हैं लालू यादव के। लालू यादव तो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को ही तेजस्वी यादव के लिए चुनौती मानते रहे हैं। कन्हैया कुमार तो कभी कहते नहीं हैं कि हम भाई तेजस्वी यादव के लालू यादव के उत्तराधिकारी हैं या मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। लेकिन पप्पू यादव तो खुलेआम कहते रहे हैं कि भाई लालू जी के साथ मैंने काम किया है, लालू जी के साथ मेरा बहुत पुराना संबंध है, उसी समाज से आता हूँ जिस समाज से लालू जी आते हैं, तो स्वाभाविक उत्तराधिकारी मैं हूँ। और यही कारण था कि लालू यादव पप्पू यादव के बीच दूरी बहुत बढ़ गई। वैसे पप्पू यादव को महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, आपको पता है। मैंने कहा था कि इसी महत्वाकांक्षा के कारण वो किसी पार्टी में नहीं रह सकते और कोई पार्टी उनको बर्दाश्त नहीं कर सकती। आरजेडी के टिकट पर ही सांसद बने थे, लेकिन छोड़ दिया आरजेडी, अपना दल बना लिया और कई बार निर्दलीय चुनाव भी जीते। तो उनमें दमखम तो है, उनको राजनीति करनी आती है और उनके समर्थक भी अच्छी खासी तादाद में हैं। वो जिस पार्टी में जाएंगे उसकी ताकत बढ़ाएंगे, लेकिन उसी पार्टी की ताकत बढ़ाएंगे जिस पार्टी का जुड़ाव यादव समाज से हो। एक और बड़ी बात, बड़ी मांग उन्होंने रख दी तेजस्वी यादव का नाम लेकर। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित कर महागठबंधन चुनाव लड़ता है तो जो नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है, उसको भुनाने में सफल नहीं हो पाएगा। तेजस्वी यादव को बाद में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए, लेकिन सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे चुनाव जीतने की जो संभावना है महागठबंधन की, वो खत्म हो जाए। बिल्कुल, तेजस्वी यादव को लेकर वो हमेशा हमलावर रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई लालू यादव वाली आरजेडी अब नहीं है, ये तेजस्वी यादव वाली आरजेडी है। और तेजस्वी यादव को बिहार का इतिहास भूगोल ही पता नहीं है और वो आरजेडी चला रहे हैं। तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने कहा कि भाई इनको चेहरा बनाया गया मुख्यमंत्री का तो नुकसान हो जाएगा। एनडीए से जो नाराजगी है लोगों की, उसको कांग्रेस भुनाना चाहती है, सच है। जो लोग एनडीए के लिए वोट करते रहे हैं वो कौन लोग हैं? कांग्रेस के पुराने लोग हैं और एनडीए से अब नाराज हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया एनडीए का शासन यहाँ। नीतीश कुमार से नाराज हैं, तो उनको कांग्रेस अपनी तरफ लाना चाहती है। और पप्पू यादव का कहना है कि ये तभी होगा जब तेजस्वी यादव को चेहरा नहीं बनाया जाए। तेजस्वी यादव को चेहरा आप बनाएंगे तो फिर याद लोगों को आएगी लालू राबड़ी जी का शासन, और फिर लोग साथ नहीं देंगे, मजबूरी में एनडीए के साथ ही बने रहेंगे। तो पप्पू यादव तो तेजस्वी यादव की शुरू से ही मुखालफत करते रहे हैं। एक तरफ वो लालू यादव की तारीफ करते हैं कि भाई वो तो सामाजिक न्याय के सबसे बड़े योद्धा हैं, दूसरी तरफ वो तेजस्वी यादव को नकारा और निकम्मा बताते रहे हैं। तो लालू यादव को ये अच्छा लगेगा कि उनका बेटा जो उनका उत्तराधिकारी है, जिसको सीएम बनाना चाहते हैं, उसके लिए कोई चुनौती बने? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कल रात कि लालू प्रसाद यादव की बात ही नहीं सुनते तेजस्वी यादव। ये तो सच है कि अब पार्टी पूरी तरह से तेजस्वी यादव के कंट्रोल में है और तेजस्वी यादव को यादवों ने अपना नेता मान लिया है। लालू यादव के बाद बहुत बड़ा सवाल था कि क्या यादव आरजेडी के किसी दूसरे नेता को सहजता के साथ स्वीकार करेंगे, क्योंकि यादवों का जो कनेक्शन है आरजेडी के साथ वो दिल का है, दिल का रिश्ता है, जान लीजिए, और लालू यादव के कारण है। तो ये सवाल उठ रहा था कि तेजस्वी आएंगे तो क्या वो रिश्ता कायम रहेगा? वो है रिश्ता कायम,
यादवों ने उनको स्वीकार कर लिया है अपने नेता के रूप में। तो मुझे लगता है कि पप्पू यादव को ये अच्छा नहीं लग रहा है। और पप्पू यादव अगर महागठबंधन में आ जाएंगे, जैसे कि मैंने कहा आपको, कांग्रेस में आ जाएंगे, तो कांग्रेस को बहुत फायदा हो सकता है, आरजेडी को भी फायदा हो सकता है सीटों का, लेकिन तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ सकती है। कांग्रेस पार्टी भले न मुश्किल बढ़ाए, सहजता के साथ तेजस्वी को सीएम मान ले, लेकिन पप्पू यादव जैसे महत्वाकांक्षी नेता आसानी से मानेंगे क्या? अब पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में रहेंगे तो अपने इलाके की 10 सीटों पर तो लड़ना चाहेंगे, अपने लोगों को लड़ाना चाहेंगे। और पप्पू यादव में दमखम है अपने इलाके में 10 लोगों को विधायक बनाने का, बशर्ते वो महागठबंधन के साथ रहें, आरजेडी के साथ रहें या कांग्रेस के साथ रहें। तो लालू यादव उनको चुनौती बनने देना ही नहीं चाहते। आज तक देखा आरजेडी में कोई यादव नेता बन पाया क्या? किसी को नेता बनने दिया लालू जी ने? लालू जी की जगह पर कोई हो, नीतीश कुमार ने कोई किसी को नेता बनने दिया जेडीयू में? नहीं, कोई नेता चाहता ही नहीं है कि उसके ऊपर कोई जाए। और यही का, ये तो फैमिली पार्टियां हैं ना भाई, जेडीयू हो, जेडीयू मतलब नीतीश, नीतीश मतलब जेडीयू, आरजेडी मतलब लालू, लालू मतलब आरजेडी। तो इन पार्टियों में दूसरे नेताओं के लिए कोई स्कोप ही नहीं बचता है। तो पप्पू यादव चूंकि यादव समाज से आते हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत तेज तर्रार हैं, उनका जनाधार भी है, और यादवों को उनको अपना नेता मानने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो लालू यादव उनको रोक देना चाहते हैं, ब्रेक लगा देना चाहते हैं। और पप्पू यादव को इस बात का दुख है कि भाई कांग्रेस पार्टी साथ नहीं दे रही है। अब कन्हैया को भी तो लालू यादव पसंद नहीं करते हैं। नहीं तो इस जो पप्पू यादव कह रहे हैं उनको इसी बात का तो दुख है कि कन्हैया और पप्पू यादव में नंबर 1 दुश्मन तो लालू यादव मान रहे हैं पप्पू यादव को। कन्हैया पर उतना एतराज नहीं है जितना पप्पू यादव पर एतराज है। बिल्कुल, पप्पू यादव को इस बात का दुख है कि भाई कन्हैया भी तो लालू जी के चहेते नहीं हैं, कन्हैया का भी तो लालू जी विरोध करते रहे हैं, फिर कांग्रेस ने उनको आगे कैसे बढ़ा दिया? क्या लालू जी ने नहीं रोका कन्हैया को? पप्पू यादव को लगता है कि लालू जी ने कन्हैया को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने उनको आगे बढ़ा दिया। पप्पू यादव को लगता है कि लालू यादव ही उनको रोक रहे हैं, उनके रास्ते के रोड़ा हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनको आगे नहीं बढ़ाया, कन्हैया को आगे कर दिया, पप्पू यादव को छोड़ दिया। तो पप्पू यादव की मुश्किल केवल यही है कि वो बहुत बड़े महत्वाकांक्षी नेता हैं, वो बड़ी महत्वाकांक्षा रखते हैं, और ये महत्वाकांक्षा कांग्रेस के लिए परेशानी के सबब बन सकती है आने वाले दिनों में। कांग्रेस बहुत भावुक हैं, लगभग रो रहे हैं वो, एकदम मतलब भावुक हैं, बोल रहे हैं कि बताइए मेरा अपमान हुआ, क्या नहीं किया मैंने कांग्रेस के लिए, और अब बताइए मुझे बैठक में नहीं बुलाया गया, मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का एसोसिएट मेंबर हूं। अब वो किस्मत की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए अब मैं किस्मत पर छोड़ता हूं, मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाती है, कहाँ ले जाएगी उनकी किस्मत। पप्पू यादव मेहनती हैं, वो अकेले भी चुनाव लड़ते रहेंगे, चुनाव जीतते रहेंगे, क्योंकि मतलब पार्टी अपनी पार्टी बिल्कुल अपनी पार्टी बनाकर ही वो आगे बढ़ेंगे। पार्टी तो उनकी है ऑलरेडी, जिसका वो विलय कर चुके हैं जाप। कांग्रेस में, तो फिर से उसको खड़ा कर लेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन पप्पू यादव की पार्टी का किसी दल से अलायंस होगा, इसकी संभावना कम है। महागठबंधन में एंट्री नहीं होगी अगर पार्टी बनाते हैं तो। ये पप्पू यादव की मजबूरी ये है, महागठबंधन में तो होनी ही नहीं है, लालू जी नहीं होने देंगे, कांग्रेस चाहे तो भी, ये नोट कर लीजिए। क्योंकि महागठबंधन में उनकी पार्टी की एंट्री होगी तो पार्टी को सीट भी देना पड़ेगा ना भाई। 10 सीट मिलेगा, 200 जीत गए पप्पू यादव, तब क्या होगा? सरकार बनाने में सबसे बड़ा रोड़ा तो वहीं अटका देंगे, ये डर है लालू जी को। तो पप्पू यादव की एंट्री तो भूल जाइए, महागठबंधन में होनी है। मैंने कल भी कहा था, कांग्रेस पार्टी चाहती जरूर है कि पप्पू यादव का फायदा उठाया जाए, उठाती रही है चुनाव में, लेकिन वो ये रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही 2 धड़े में विभाजित है। एक धड़ा कहता है कि नहीं भाई, पप्पू यादव आएंगे तो कांग्रेस पर ही कब्जा कर लेंगे, सदाकत आश्रम पर ही कब्जा कर लेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। तो ये तो स्वभाव है उनका कि वो अपने मन के राजा हैं, किसी के नियंत्रण में नहीं रह सकते। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनको कंट्रोल कर सकते थे, वो बिहार के किसी नेता से कंट्रोल नहीं होंगे, सच है। लेकिन प्रियंका गांधी का बहुत सम्मान करते हैं, और राहुल गांधी प्रियंका से कैसे लड़ेंगे? और वे उनके मर्जी से ही कांग्रेस में रह सकते हैं ना। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी बाधा थी। राहुल चाहते, प्रियंका चाहती तो उनकी एंट्री हो सकती थी, लेकिन जब खुद राहुल ही नहीं चाहते हैं, जैसा कि पप्पू जी कह रहे हैं कि 9 महीने से न प्रियंका मिली है न राहुल मिले हैं, कोई बड़ा नेता बड़ा नहीं, नेता नहीं मिला। इसका मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं मिला है।
अब मल्लिकार्जुन खड़गे क्या मिलेंगे जब राहुल और प्रियंका नहीं मिल रही? प्रियंका ने ही उनको शामिल कराया था। देखिए, पप्पू यादव की पत्नी रंजिता रंजन बहुत तेज तरार नेत्री हैं और कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा की मेंबर भी हैं, और उनके संबंध कांग्रेस की नेत्री प्रियंका से बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने अपना काम किया, उनको मिलवाया, पप्पू यादव को पार्टी में शामिल कराया। लेकिन पप्पू यादव, जैसा कि मैंने कहा, कि दिल की बात तुरंत बाहर कर देते हैं, वो कुछ छुपा के रखते ही नहीं, सब बाहर, जो दिल में है सब बाहर, और यही कारण है कि वो हमेशा निशाने पर आ जाते हैं। तो जैसा कि उन्होंने कह दिया कि भाई सीएम पद के क्या गुण होने चाहिए, सीएम में क्या गुण होने चाहिए, जो 5 गुण होने चाहिए वो गुण तुम हम में भी है। तो एक तरह से उन्होंने दावा ही कर दिया था। तो ये तेजस्वी को कितना बुरा लगेगा, लालू यादव जी को कितना डर लगेगा, है ना? तो कांग्रेस के दूसरे नेताओं को बिहार के कितना डर लगेगा। तो बिहार कांग्रेस लालू यादव को पप्पू यादव से डर लगता। तो पप्पू यादव यही तो कह रहे हैं। कल रात उन्होंने दिल्ली में जो बम फोड़ा है उसमें उन्होंने यही कहा है कि मैं आहत हूं, मैं मर्माहत हूं, मैं दुखी हूं, मेरा अपमान हुआ है, मैं कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड का एसोसिएट मेंबर हूं, मुझे तमाम बैठकों में बुलाया जाता है, और बिहार में गठबंधन होगा या नहीं होगा इस पर चर्चा के लिए जो अहम बैठक कांग्रेस हेडक्वार्टर में बुलाई गई, उस मीटिंग में मुझे नहीं बुलाया गया। अब इससे साफ है कि कांग्रेस में मेरी कितनी जगह है इस पर मुझे सोचना होगा। पप्पू यादव ने बिल्कुल साफ साफ संकेत दिए हैं, किस्मत की बात की है कि अब देखना यह है कि मेरी किस्मत मुझे कहां ले जाती है। तो जैसा कि समझ में आ रहा है कि वे अपनी पार्टी को फिर से बिहार में, उनकी पार्टी थी ही बिहार में, अपनी पार्टी जाप को फिर से बिहार में जिंदा कर चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकते हैं। तो इस पूरे मामले पर हम नजर बनाए हुए हैं, जैसे ही कोई अपडेट आता है हम सबसे पहले आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया।